हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द अनटेम्ड। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक उल्का पिंड आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका होता है। वो एक बंद अंधेरे कमरे में एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रिएचर के साथ सेक्स कर प्लेजर ले रही होती है। उस क्रिएचर ने अपना एक हाथ वेरोनिका की गुलाबी में डाल रखा होता है जिसे वेरोनिका काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी एक ओल्ड लेडी वहां आकर वेरोनिका को बाहर बुलाती है, पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो लेडी अंदर जाकर देखती है, लेकिन वेरोनिका पहले ही जा चुकी थी। तभी वो लेडी बेड पर ढेर सारा खून देख यह समझ जाती है कि इस बार उस क्रिएचर ने वेरोनिका की कमर को इंजर्ड कर दिया है। दरअसल ये घर एक बूढ़े कपल का होता है जहाँ वेरोनिका अक्सर प्लेजर लेने आया करती थी। इसके बाद हम वेरोनिका को देखते हैं जिसकी कमर में चोट लगी होने के कारण वो ठीक से बाइक भी नहीं चला पा रही होती है और वो जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यहाँ एक मेल नर्स फेबियन उसका इलाज करता है और उससे इस चोट के बारे में पूछता है, पर वेरोनिका उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एल और एंजिल था। एल फेबियन की बहन होती है। एल अपने पति एंजिल से खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे अभी तक संभोग के दौरान चरम सीमा के सुख को नहीं दिला सका था। इसके बाद हम एल और एंजिल को एक पार्टी में देखते हैं। इस पार्टी में फेबियन भी आता है। फिर वो लोग ड्रिंक्स कर काफी देर तक एंजॉय करते हैं और फिर हम एंजिल और फेबियन को साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजिल गे है। वो सिर्फ मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो आज तक एल को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया और उसने यह बात एल से अभी तक छुपा रखी थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें वेरोनिका को दिखाया जाता है जो फेबियन से अपनी चोट की ड्रेसिंग करवा रही होती है। वो बातों ही बातों में फेबियन से पूछती है, क्या तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है? तो फेबियन हंसते हुए यह बोलता है कि इंटीमेट होना किसे पसंद नहीं है। अब वेरोनिका उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उससे दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा कपल यह सोच के चिंतित थे कि आखिर इस बार उस क्रिएचर ने वेरोनिका पर हमला क्यों किया। आगे हम वेरोनिका को फेबियन के साथ देखते हैं। तभी एंजिल फेबियन को कॉल करता है, पर फेबियन उसका कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो वेरोनिका के साथ बैठा होता है। बातों ही बातों में वेरोनिका फेबियन को बताती है कि वो एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रिएचर के साथ रिलेशन में है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है, पर उसे यह नहीं पता कि वो क्रिएचर नर है कि मादा। लेकिन फेबियन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो मजाक समझकर इस बात को टाल देता है। इस पर अगले ही दिन वेरोनिका उसे लेकर उस बूढ़े कपल के घर जाती है और फिर उसे उस क्रिएचर के पास जाने को कहती है। फेबियन उसकी बात मान लेता है और उस क्रिएचर के पास चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि फेबियन भी उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले सीन में हम फेबियन और वेरोनिका को एक पार्टी में देखते हैं। इस पार्टी में एल और एंजिल भी मौजूद थे। एंजिल फेबियन से नाराज होता है क्योंकि वो उसके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। इसी बीच जब फेबियन वॉशरूम जाता है तो एंजिल भी उसके पीछे जाता है और वॉशरूम में उसे किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, पर फेबियन उसे रोक देता है। इससे एंजिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन फेबियन से मिलने उसके हॉस्पिटल में जाता है। फिर वो दोनों मिलते हैं। यहाँ फेबियन एंजिल से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। एंजिल कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर फेबियन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस को फेबियन एक जगह पड़ा हुआ मिलता है। वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में होता है और उसकी बॉडी पर काफी सारे चोटों के निशान भी होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि फेबियन उस क्रिएचर के पास प्लेजर लेने के लिए गया था, पर उस क्रिएचर ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया है, जिसकी वजह से फेबियन को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जब यह बात एल को पता चलती है तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि फेबियन कोमा में चला गया है। अब वो होश में कब आएगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद अगले दिन वेरोनिका एल से मिलती है और उससे फेबियन के बारे में पूछती है। फिर वो दोनों फेबियन के घर जाते हैं। यहाँ एल को फेबियन का मोबाइल मिलता है जिसमें वो उन सारे मैसेजेस को देख लेती है जो एंजिल ने फेबियन को भेजे थे। तभी एल एक मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर फेबियन उससे नहीं मिला तो वो उसे मार देगा। अब एल को फेबियन और एंजिल के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे लगता है कि एंजिल ने ही फेबियन को मारा है, इसलिए वो पुलिस में एंजिल के खिलाफ कंप्लेन कर देती है और सबूत के तौर पर उन मैसेजेस को पुलिस को दिखाती है, जिससे एंजिल को जेल हो जाती है। अब एल काफी ज्यादा अकेली हो जाती है। जब वो अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली होती है तब वेरोनिका उससे मिलने जाती है और उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे उस क्रिएचर के बारे में बताती है और फिर उसे प्लेजर दिलवाने के लिए उस बूढ़े कपल के घर लेकर जाती है। साथ ही वेरोनिका ये भी बताती है कि ये क्रिएचर बिल्कुल ट्रेंड है, तुम्हें इसके सामने नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो बूढ़ा कपल एल को बताता है कि वेरोनिका
वेरोनिका ने इस घर को बचपन में ही ढूंढ लिया था और तभी से वो यहाँ प्लेजर लेने के लिए आने लगी थी। इसके बाद वो एल की ड्रिंक्स में नशीली गोलियां मिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उस क्रिएचर के सामने पाती है और फिर हम देखते हैं कि एल उस क्रिएचर के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है। उस क्रिएचर से प्लेजर लेने के बाद एल वेरोनिका से मिलने जाती है और उसे गले से लगा लेती है क्योंकि उसने काफी दिनों बाद संभोग के इस सुख को प्राप्त किया था। फिर वो वेरोनिका से पूछती है क्या मेरा भाई फेबियन भी उस क्रिएचर के पास जाता था और क्या उसने ही मेरे भाई को चोट पहुंचाई थी। तो वेरोनिका उससे झूठ बोल देती है कि हाँ वो उस क्रिएचर के पास प्लेजर लेने के लिए जाता तो था पर उस क्रिएचर ने उसे चोट नहीं पहुंचाई है। आगे हम देखते हैं कि एल अब अक्सर उस क्रिएचर के पास प्लेजर लेने के लिए जाने लगती है। एक दिन जब वेरोनिका उस क्रिएचर से प्लेजर लेने के लिए जाती है तो वो बूढ़ा कपल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि शायद इस बार वो क्रिएचर तुम्हारी जान भी ले सकता है। अब वेरोनिका उस जगह को छोड़कर चले जाने का डिसाइड करती है पर वो जाने से पहले एल को सच बता देती है कि उस क्रिएचर के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाना सही नहीं है क्योंकि वो क्रिएचर कुछ ही समय के लिए किसी इंसान को खुश करता है और वो एक ही इंसान से बहुत जल्दी बोर हो जाता है और फिर उसे चोट पहुंचाने लगता है। अब एल भी समझ जाती है कि उसके भाई की ये हालत किसने की है। फिर वेरोनिका उसे सब कुछ सच बता देती है। अब एल भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। इधर एल भी फेबियन से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है जिससे फेबियन की मौत हो जाती है। एल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था और उसने यह बात उससे छुपा रखी थी। दूसरी तरफ हम एंजिल को देखते हैं जो बेल पर जेल से बाहर आ जाता है और खुद को काफी गिल्टी फील करता है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ उसके डेड आ जाते हैं और उसे सुसाइड करने से रोक लेते हैं। फिर हम वेरोनिका को एक ओल्ड मैन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं पर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती और उस क्रिएचर के बारे में सोचने लगती है। इधर जब एल अपने घर पर होती है तो एंजिल उससे मिलने आता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि जब वो यहाँ नहीं था तब एल ने किसी और के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे और फिर उसे पीटने लगता है। लेकिन जब एल उसे अपने घर से चले जाने को बोलती है तो एंजिल अपनी गन निकालकर उसे शूट करने की सोचता है पर गलती से गन उसके ही पैर पर चल जाती है और वो घायल हो जाता है। फिर एंजिल एल से उसकी मदद करने को कहता है। एल उसकी मदद करने के बहाने उसे बूढ़े कपल के घर लेकर जाती है जहाँ वो क्रिएचर था और वो जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलती है उसे सामने वेरोनिका की डेड बॉडी दिखाई देती है। मतलब जब वेरोनिका उस ओल्ड मैन के साथ इंटीमेट होने के बाद नाखुश थी तो वो प्लेजर लेने के लिए उस क्रिएचर के पास आती है पर उस क्रिएचर ने उसे मार डाला। फिर एल एंजिल को उस क्रिएचर के पास छोड़ देती है और वो क्रिएचर उसके साथ भी वही करता है जो उसने वेरोनिका के साथ किया था। इसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एल उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर वेरोनिका और एंजिल की बॉडी को एक गड्ढे में डाल देते हैं जिसमें पहले से और भी कई सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दरअसल वो क्रिएचर एक एलियन होता है जो कि एक मीटियोर से धरती पर आकर गिरता है और वो बूढ़े कपल उस क्रिएचर को अपने घर पर रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वेरोनिका के अलावा भी कई सारे लोग उस क्रिएचर से प्लेजर लेने के लिए आते थे पर उन सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वो क्रिएचर एक ही इंसान से काफी जल्दी बोर हो जाता था इसलिए वो उसे मार देता था और वेरोनिका के साथ भी यही होता है। तो इसी के साथ मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।